अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हक नवाज और आप देख रहे हैं ग्राफिक जोन चैनल, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोटोशॉप की क्लास नंबर 13, जिसमें मैं आपको बताने वाला और सिखाने वाला हूँ पेन टूल। पेन टूल क्या है और किस तरह काम करता है और इसकी अहमियत क्या है फोटोशॉप में, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। पेन टूल फोटोशॉप का एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टूल से हम बहुत सारे काम करते हैं। और किसी भी तस्वीर में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो वो पेन टूल से करें। सिलेक्ट तो लासो टूल से भी हो जाता है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन भाइयों जब आप पेन टूल से काम करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो जो आपकी तस्वीर के पिक्सल हैं वो ख़राब नहीं होंगे और तस्वीर बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके तस्वीर के पिक्सल हैं वो ख़राब नहीं होंगे और तस्वीर बहुत अच्छी रहेगी, और जो भी आप काम करेंगे वो बहुत जल्द क्लाइंट को पसंद आ जाएगा। और लासो टूल से भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब आप लासो टूल से करेंगे तो उसको जूम करेंगे तो वो फट जाएगी, उसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे, वो तस्वीर बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी और क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी। इसके लिए आपको चाहिए कि पेन टूल पर जितनी भी महारत हासिल करें वो काम है। आप हर रोज़ में रखेंगे मैंने आधा घंटा पेन टूल को देना है और पेन टूल सीखना है कि पेन टूल किस तरह काम किया जाता है। आप हर रोज़ पेन टूल पर काम करें, क्योंकि पेन टूल फोटोशॉप का आधा हिस्सा है और पेन टूल से आधी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेन टूल किस तरह यूज़ करते हैं। और चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानब, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि पेन टूल है क्या और किस तरह काम करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया उनका बहुत दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं अभी तक किया उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो भी कर लें। और लाइक किया करें मेरे वीडियो को और शेयर भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत रहेगा नहीं जा रही, क्यों, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत रहेगा नहीं जा रही है, आपको कोई फायदा हो रहा है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानब। ये ले हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की जानब, और अब मैं आपको बताता हूँ कि पेन टूल कहाँ होता है और किस तरह काम किया जाता है। पेन टूल में हमारी दो शेप होती है, एक शेप होती है, दूसरे का नाम पाथ होता है। शेप में ये होता है कि किसी भी शेप बनाना, कोई भी शेप बनानी हो तो वो शेप को सिलेक्ट करके हम बना सकते हैं। और पाथ का मतलब ये है कि हम स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइनें सिलेक्शन या किसी भी तरह से काम ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पेन टूल कहाँ होता है, और इसका शॉर्ट की है पी। सिंपल कीबोर्ड से आप की पी दबाएंगे तो पेन टूल आ जाएगा। ठीक है जी, पेन टूल 10 ऊपर से 10वें नंबर पर सिंपल हमने यहाँ क्लिक किया। ये देखिए जी हमारे पास और भी टूल हैं पेन टूल के अलावा। पेन टूल है, ठीक है, बाकी ये देखें सारे टूल हैं। इनको मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पाथ क्या है और किस तरह काम करता है। सिंपल हमने वन क्लिक किया, दूसरी तरफ फिर वन क्लिक किया। ये देखें, ये हम जहाँ सबसे पहले शुरू किया था वहाँ अगर अपना एरो लाएंगे तो साथ ही हमें छोटा सा गोल दायरा हमें दिखाएगा कि यहाँ आपकी जो शेप है वो मुकम्मल हो रही है। ठीक है जी, ये जहाँ क्लिक किया ये हमारी शेप मुकम्मल होगी। और अब ये हमारा पाथ है। ठीक, समझ आई, ये हमारा पाथ है। और ये सीधी सीधी सिलेक्ट करना हो तो पाथ से काम किया जाता है। पाथ हमारा कहाँ होगा, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा हमारा पाथ कहाँ, तो ये देखें ये है हमारा पाथ जी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सिंपल वन क्लिक किया, ये देखें ये दे, ठीक है जी। इसके साथ ही एक और काम इससे किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल वन क्लिक किया, और अगर हम शिफ्ट का बटन दबा कर रखते हैं तो सामने लाइन लगाते हैं, कहीं भी लाइन लगाते हैं तो वो स्ट्रेट यानी कि सीधी लगेगा। ये देखें कैसा, अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद हमने ये वन क्लिक किया और साथ दूसरी साइड पर हमने अगर किसी भी
तस्वीर में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो वो किस तरह करेंगे। सिंपल वन क्लिक किया, दूसरी तरफ सिलेक्ट की, दूसरी तरफ हमने की दबाया माउस का और हमने छोड़ा नहीं और इसको करते हैं साइड पर लेके जाते हैं। ये देखें जी हमारी ये शेप बन रही, ये देखें कैसा जी। ये लें, ठीक है। ये हमारे मिसाल के तौर पर ये हमारी मुकम्मल शेप बन गई। और यहाँ देखें, यहाँ से हमारी शेप इतनी सही नहीं आई, वो क्यों नहीं आई वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कंट्रोल अंडू किया हमने, ये जो दो लाइनें हैं ये हमारे होते हैं हैंडल का। ये मतलब अगर आप बाइक पर बैठे तो सामने हमारे हाथ क्या होता है, हैंडल होता है, हम जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। इसी तरह इसके भी हैंडल हैं और हम जिस तरह मर्जी चाहें मूव कर सकते हैं। वो किस तरह, वो कंट्रोल बटन दबाएं और सिंपल वन दबा कर रखें, इसको माउस की मदद से जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ले, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। और इसको हम अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ए को ख़त्म करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। सिंपल वन यहाँ लाएं तो यहाँ लाते ही हमारे पेन टूल के साथ देखें छोटा सा माइनस आइकॉन आ रहा है, तो इसका मायने है कि हमारी एक लाइन ख़त्म होने वाली है। और आल्ट का बटन दबाएं और सिंपल वन क्लिक करें, ये ले जी ये ख़त्म होगी। और अब हम यहाँ लाकर इसको हम कटते हैं, ये ले, ठीक है जी, ये हमारे मुकम्मल पाथ बन गया। और अब हम इसको देखने के लिए पाथ पर आएंगे और ये देखें जी हमारा मुकम्मल पाथ सिलेक्ट हो गया। और अब हम इसको डिलीट करते हैं और आपको बताता हूँ कि शेप क्या है और किस तरह काम करता है। शेप ये हमारी है जी, शेप हमने कोई भी ले ली, ये देखें ठीक है जी, ये हमने शेप ले ली। शेप लेने के बाद हम इसमें और ऐड करना चाहते हैं। ये हमारे ये देखें 4 हैं जी, 4 में से एक को भी ख़त्म करना हो तो किस तरह करेंगे, आल्ट का बटन दबाकर सिंपल वन क्लिक करेंगे, ठीक है जी, ये हमारा ख़त्म हो गया। इसी तरह हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि इसमें और हमारे पॉइंट वो ऐड हो जाए तो वो किस तरह होंगे। सिंपल वन क्लिक किया, वन क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखें ऐड पर आने के बाद यहाँ लाते ही हमारा वो प्लस का आइकॉन साथ नज़र आ रहा होगा। इसका मायने है कि ये हमारा जो लाइन है इसमें एक और पॉइंट शामिल करना चाहता है। सिंपल वन क्लिक किया, ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हमने सिंपल सेलेक्ट किया माउस की मदद से, ये यहाँ ले गए। याद रखें जब भी आप कोई भी लोगो बनाएंगे तो वो पेन टूल की मदद से बनेगा, ठीक है जी। पेन टूल को इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो मॉस्को लोगो होते हैं वो तो होते ही पेन टूल की मदद से, सारा काम ही मॉस्को लोगो का पेन टूल की मदद से होता है और इसको समझना था ज़रूरी है। ये हमने पॉइंट ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने सिंपल माउस की मदद से वहाँ उस ऐड पर क्लिक करने के बाद छोड़ा नहीं है हमने, वो जहाँ हमने शेप लेना चाहते हैं वहाँ जाकर हमने छोड़ दिए, ठीक है जी। फिर से मैं आपको बताता हूँ, साइड पर क्लिक करके ये देखिए जी ये हो गए, ठीक है। और अगर हम इनमें से कोई माइनस करना चाहते हैं यानी कि कोई ख़त्म करना चाहते हैं हम तो वो किस तरह करेंगे, वो यहाँ लाएँ, सिंपल वन क्लिक करें, ये लें, यहाँ लाएं, ये लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। शेप बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो शेप बनाते हैं और किस टूल से बनाते हैं। ये पेन टूल को ओपन किया, पैनल को ओपन करने के बाद ये हमने दूसरे वाला सिलेक्ट किया, ये लें,
यानी कि आप इस टूल की मदद से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद कौन सा टूल हमारे पास आता है जी, ये तीसरे वाला, ठीक है। इसको से हमने सेलेक्ट किया और हमको पेन टूल, जब हम पेन टूल से काम करते हैं तो शेप हम खुद बनाते हैं, ये हमें बना कर देता है। ये देखें कैसा, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, यानी ये कोई भी इजी शेप आप अगर नहीं बना सकते, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो किस तरह बनाते हैं, तो इस टूल की मदद से आप बना सकते हैं। ये हमारी शेप बिल्कुल बन गई अंडे की नुमा शक्ल, ठीक है। और ये देखें जी, ये देख कैसा है, ये सबसे ज़्यादा मज़े वाला टूल है, ठीक है। और हम इसको चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर 1 वाली बनाई थी और अब हम इसमें कलर करेंगे, वो किस तरह करेंगे ये देखें जी। ये हमारे पास आ गए हैं जी कलर में हम ये इसको ये कर देते हैं और दूसरी शेप हमारे पास कौन सी थी, और इसमें हम कलर यहाँ से आकर यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो हमारे ऊपर वाली लाइन थी उसको ख़त्म कर लेते हैं और नंबर 1 वाली की ये देखें, इसमें हम ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, सिंपल 1 की कलर भी कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो जिस तरह शेप टूल में होता है काम, इसी तरह इन टूल में, पेन टूल में भी काम किया जा सकता है, ठीक है जी। तो इजी टूल भी है और इसको समझना मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि समझना भी ज़रूरी है। ये पेन टूल की मदद से हमने ये बनाई है जी, मिसाल के तौर पे ये हमने शेप बना ली है। शेप बनाने के बाद हम इसमें से कोई पॉइंट को हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें, यानी ये इसकी मदद से हम जिस तरह मर्जी शेप बना सकते हैं, किसी एंगल को ख़त्म कर सकते हैं। ऐड, ये मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये देखेंगे, ये ऐड किया, ऐड करने के बाद हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं इस पॉइंट को, वो किस तरह करेंगे, वो यहाँ पर ला के सिंपल 1 क्लिक करेंगे, ये देखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास की भी आपको समझ आई होगी और पेन टूल पर जितनी आप महारत हासिल करेंगे वो काम है। इसको समझें, बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी होगी उतनी ही कम है। वो किस तरह करेंगे, सिंपल यहाँ है, यहाँ आने के बाद पाथ पर सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हम इस एग को सिलेक्शन में ले लेते हैं ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं। ये हमने सिलेक्शन ले रहे हैं, इसकी ध्यान से लीजिएगा, जब भी काम करें पेन टूल की मदद से तो ध्यान से काम करें और जितनी सफाई से हमारी सिलेक्शन होगी उतना ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि उतनी जल्दी क्लाइंट को पसंद आएगा हमारा काम और काम करने में भी मज़ा आएगा। ये लें, ये हमारी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन होने के बाद सिंपल हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मार्क श्योर करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद हमने कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे करने के बाद हम ये देखें जी, इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारी सिलेक्शन जो हमने ली थी वो हमारे आ गई, ठीक है जी। यहाँ से हम कोई जहाँ मर्जी इसको लेके जा सकते हैं, और अगर हम इसकी भी और चाहते हैं कि इस तरह का और हो जाए तो सिंपल इसको इस लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जे करें और ये सिलेक्शन हो जाएगी, न्यू आ जाएगा। फिर कंट्रोल जे करें, जितने मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। तो पाथ पर जाएं, पाथ पर जाने के बाद
उस शेप को सिलेक्ट करें। करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद मेक सिलेक्शन करें। मेक सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जे करें तो सिंपल हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास की भी आपको समझ आई होगी और पेन टूल को समझना इजी है और काम करना भी इजी है। इसको बहुत समझ के ना करें, मज़ा ये समझें कि ये हमारा प्रोफेशनल काम है और हमने करना है। तो इसने से आपका काम में करने में आसानी होगी और आप काम इजीली कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।